नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 28 वर्षीय युवक का हाथ है। अनमैरिड हैं ये, और इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और बोल कर भी कार्य करते हैं, मेंटल वर्क भी कर सकते हैं और मेहनत का कार्य भी ऐसे लोग कर सकते हैं। अब इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं। तो सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। लंबाई और मोटाई अच्छी है, सूर्य फिंगर के तीसरे कोर से थोड़ी सी कम है। तो लंबाई की कमी जब होती है तो यह कैरियर, जॉब और रोजी रोजगार में भी थोड़ी कमतरता ला देती है। जिस भी फील्ड में होते हैं थोड़ी बहुत कमतरता का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके आकर्षक व्यक्तित्व होता है। भाषा शैली अच्छी होती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। इसके साथ ही ऐसे लोग मैनेजमेंट में भी बहुत ही अच्छे होते हैं। चीज़ों को संभाल कर रखना ऐसे लोगों की आदत होती है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो सूर्य फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है, गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। दोनों फिंगर करीब करीब एक जैसे, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो जब भी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी हो जाती है तो ऐसे लोगों के पास में मन और मस्तिष्क का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन ऐसे लोग सोच समझ कर लेते हैं और इनके लिए गए डिसीजन अक्सर सही भी होते हैं। थोड़े हिम्मती, साहसी और गुस्सैल स्वभाव अवश्य होगा इनका, जो इनके सूर्य फिंगर और इनके मंगल पर्वत से दिखाई पड़ रहा है। मंगल पर्वत की चर्चा, पर्वतों का जब विश्लेषण करेंगे तो उस पर अवश्य ही करूँगा मैं। तो अब देखते हैं इनकी शनि फिंगर को। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, थोड़ा सा झुकाव है अवश्य सूर्य फिंगर की तरफ। तो शनि के तरफ से कोई प्रतिकूल चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो परिस्थितियां भी बहुत ज़्यादा विपरीत नहीं होंगी शनि ग्रह के तरफ से। अब अगर गुरु फिंगर को देखते हैं तो लंबाई अच्छी है, इसका झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। तो ऐसे लोग थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, और गुरु फिंगर और शनि फिंगर की टक्कर चल रही है तो वैवाहिक जीवन साथी से लगाव भी रखते हैं, थोड़े बहुत मनमुटाव भी होते हैं। लेकिन जब इस तरह से बेंड होती है और ये गैप जब आ जाती है सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, तो ऐसे लोगों का अपने माता पिता से मनमुटाव होता है, भाई बहनों से मनमुटाव होता है, या कैरियर या जॉब की चलते अपने माता पिता से दूरी बनाकर ऐसे लोग रहते हैं। बुध फिंगर और सूर्य फिंगर में गैप जरा सी भी नहीं है, मतलब घर के बाहर कार्य क्षेत्र में भी ऐसे लोग बहुत ही संयमी व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों का दिमाग पर कंट्रोल रखकर ऐसे लोग व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मंगल उच्च है तो गुस्सा भी स्वाभाविक बात है, कभी कभी अवश्य ही आ जाता होगा। अब देखते हैं इनका अंगूठा। अंगूठे की लंबाई थोड़ी कम है, तो सोच का दायरा थोड़ा सीमित अवश्य होता है ऐसे लोगों का जब अंगूठे की लंबाई कम हो जाती है। लेकिन बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, इच्छा शक्ति भी अच्छी होती है, लेकिन बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले ऐसे लोग होते हैं। जब भी अंगूठे के ऊपरी कोर पर तिल हो जाता है, बुद्धिमत्ता का स्तर होता अवश्य है, लेकिन बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताने की कला ऐसे लोगों के पास में होती है। तर्क शक्ति कमज़ोर है इनकी, अपनी बात सामने वाले को ढंग से समझा नहीं पाते हैं। जब भी इस तरह से लाइनें चलती हैं, आड़ी लाइनें, अपनी बात सामने वाले को समझाने में दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव इनके अवश्य ही थोड़े बहुत होंगे। संतान सुख ऐसे लोगों के लाइफ में बढ़िया रहता है। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत। उभार बुध पर्वत का अच्छा है लोग, लेकिन कोई शुभ या अशुभ चिन्ह इस पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक ये पीछे से विवाह रेखा आती हुई दिखती है, उस पर भी यह एक नकारात्मक रेखा चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव इनके हो सकते हैं। अभी अविवाहित हैं, 28 वर्ष की उम्र है इनकी, तो संभावनाएं बनती है कि 2 से 3 वर्ष के भीतर में इनका ब्याह हो सकता है।
बुध पर्वत पर खड़ी लाइनों का अभाव है, कोई शुभ चिन्हों का अभाव है, पर्वत पर उभार अच्छा है, तो इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे को लेकर समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रुपए पैसे की तंगी अवश्य है इनके जीवन में होगी। अब सूर्य पर्वत को देखते हैं तो सूर्य पर्वत पूरी तरह से दबा हुआ है, या यूं भी कह सकते हैं कि धंसा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत इतना दब जाता है और उस पर कोई अच्छी सनलाइन नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को अपनी यश मान सम्मान और धन के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाकर सफलता ऐसे लोगों को मिल पाती है। और किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर ले ऐसे लोगों को कोई एहसान नहीं मिलता है, कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, बदले में तिरस्कार ही ऐसे लोगों को मिलता है। अब अगर शनि पर्वत को देखते हैं तो शनि पर्वत भी इनका दबा हुआ है। बहुत ज़्यादा दबा शनि पर्वत भी अच्छा नहीं माना जाता, मन में असंतोष की भावना होती है। गुरु पर्वत पर भी उभार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो एक मध्यम पारिवारिक जीवन इनका रहेगा। वैवाहिक सुख में भी थोड़ी बहुत कमतरता देखने को मिलती है जब गुरु पर्वत इस तरह से दबा हुआ हो जाता है। लाइफ में ऐसे लोग प्रोग्रेस भी अवश्य करते हैं। यह एक प्रोग्रेस लाइन निकल रही है इनकी गुरु पर्वत पर। इस लाइन को तरक्की की रेखा कहा जाता है, तो अपने लाइफ में तरक्की भी अवश्य करेंगे। प्रयास में कोई कमी नहीं है। मेहनती नज़र के चलते ऐसे लोग सदैव अपने रोजी रोजगार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत दोनों पर ज़बरदस्त उभार है। जब इतना उभार हो जाता है मंगल पर्वत पर, तो ऐसे लोग आम लोगों की तुलना में अधिक हिम्मती, मेहनती, साहसी और कई बार भाषा शैली असभ्य भी ऐसे लोगों की हो जाती है, क्योंकि हाथ का रंग भी इनके देखा जाए तो लाल की श्रेणी में आता है। ऐसा रंग हाथ का गुस्सा दिलाता है। गुस्सैल स्वभाव भी इनका अवश्य ही होगा। लेकिन दोनों मंगल पर्वत पर कोई भी अशुभ चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आज की तारीख में। तो जीवन में ऐसी कोई प्रतिकूल स्थिति, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसी ऐसी कोई स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। थोड़े बहुत अशुभ प्रभाव रहे भी तो उस प्रभाव से निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक लाइनें इनके दोनों मंगल पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत का उभार अच्छा खासा है और अच्छी स्पेस भी शुक्र पर्वत ले रहा है। ये लाइनें जब चलती हैं तो सुख सुविधाएँ भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज भी ऐसे लोगों को ज़रूर होता है जब खड़ी लाइनें इस तरह से निकलने लगती हैं। बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोग अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट भी अवश्य ही कर पाते हैं। लेकिन जब शुक्र पर्वत पर उभार इतना ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा देखा गया है कि अपोजिट सेक्स के प्रति भावनाएं ऐसे लोगों के जीवन में, व्यक्तित्व में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इतना ज़्यादा शुक्र पर्वत का उभार जब होता है तो यह एक साधारण सी बात है। मैं स्पेशल इनके हाथ को देखकर नहीं कह रहा हूँ। जब भी किसी शुक्र पर्वत किसी का हाथ में इस तरह उभार होता है तो ऐसे लोगों का आकर्षण अपोजिट सेक्स के प्रति होता है और अपोजिट सेक्स भी इनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये लाइन भी इस तरह से जब ऊपर चल रही हैं, इस बात को बढ़ावा दे रही हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन साथी के अलावा भी दूसरे अपोजिट सेक्स से संबंध रखने में कोई परहेज नहीं करते हैं। ये भाग जब बाहर निकल जाता है तो बुद्धिमान भी होते हैं अवश्य ऐसे लोग। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पूरा खाली पड़ा है, इनका कोई शुभ अशुभ चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं इस चंद्र पर्वत पर। यह खड़ी लाइन जो इनको लंबी दूरी की यात्राओं का योग बता रही है, तो ऐसा हो सकता है इनके हाथ को देखकर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं कि यह विदेश में ही हो, क्योंकि 28 वर्ष की उम्र है। इनकी भाग्य रेखा भी जो चंद्र पर्वत से ही निकल रही है, तो संभावनाएं बनती हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि यह विदेश यात्रा ऐसे लोग करते हैं, अपना शहर छोड़ते हैं तब इनको तरक्की मिलती है, या तो कम से कम अपना पैतृक निवास स्थान अवश्य छोड़ते हैं तब ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की हो पाती है। जब भी भाग्य रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत से निकलेगी तो ऐसा यूट्यूब पर बहुत से चैनल, बहुत से ज्ञानी
लोग बताते हैं कि जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश में जाके बस जाते हैं, अपार धन संपत्ति कमाते हैं। तो मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ कि जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोगों के साथ ज़रूरी नहीं है कि विदेश जाएं, जाते हैं, बहुत से लोग विदेश भी जाते हैं, लेकिन ऐसा भी मेरे अनुभव में आया है कि जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोग या तो अपने शहर से दूरी बनाकर धन लाभ अपने भाग्य का उदय करते हैं, या तो विदेश में जाकर अपने भाग्य का उदय करते हैं। शादी के बाद इनके भाग्य उदय में ज़्यादा इनको सहायता मिलती है, या तो कई बार अपने पैतृक निवास स्थान से उसी शहर में अपना अगर दूसरा मकान बना ले, उस पैतृक निवास स्थान को छोड़ दें, तब भी ऐसे लोगों की लाइफ में अच्छी खासी तरक्की होती है। यह मेरे अनुभव की बात है। इनके हाथ में एक शुक्र वलय बन रहा है, इनकम्प्लीट है। यही शुक्र वलय अगर कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। धन संपत्ति का सुख ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अच्छा होता है अगर शुक्र वाला इस तरह से कुछ कंप्लीट हो जाए, लेकिन इनकम्प्लीट है तो इसके प्रभाव में कमी आती है। साथ ही जब भी शुक्र वाला इनकम्प्लीट होता है तो ऐसा देखा गया है, ऐसे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। कभी तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, कभी अचानक से गुस्सा हो जाएंगे। इनका मूड पल पल बदलता रहता है, इनके मूड का कोई भरोसा नहीं होता जब भी इनकम्प्लीट शुक्र वलय होता है। और इस बात से भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उम्र के साथ। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, गुरु पर्वत पर जाकर ख़त्म हो रही है इनकी हृदय रेखा, लेकिन इसकी मोटाई और साथ में जो है रस्सीदार रस्सीनुमा होकर चल रही है, इसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं होते हैं। मन में, हृदय में सदैव ऐसे लोगों की कोई ना कोई निगेटिविटी, नकारात्मकता लाइफ टाइम चलते रहती है जब भी इस तरह से हृदय रेखा मोटी होकर चलेगी। इस हृदय रेखा को अगर ध्यान से देखते हैं तो रस्सीनुमा आकृति की हृदय रेखा है ये देखिए, इस तरह से लाइन जब चलेगी ये होकर इस तरह से मोटी रेखा जब ऐसे चलती है तो इस रेखा के परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। और यह एक यौनुमा आकृति भी यहाँ पर बन रही है, जो अगर एज को काउंट करते हैं तो यह मिडिल एज क्रॉस करने के बाद कह सकते हैं इसे 60 वर्ष के आसपास। हृदय से संबंधित रोग की संभावना को भी इस तरह का यव का निशान बताता है। और जब भी ये डबल होकर रस्सीनुमा आकृति की होकर चलती है तो ऐसा मेरा अनुभव है कि कई बार कालसर्प दोष की संभावना भी इससे बनती है। तो अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान आसानी से हो सकता है पूजा पाठ के माध्यम से। तो जीवन में तरक्की भी इनके अवश्य होगी। और इनकी एज 28 वर्ष के आसपास वो एज है इनकी, और इनका ब्याह अब तक नहीं हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण होता है कालसर्प दोष जब होता है किसी के हाथ में, तो ऐसे लोगों के ब्याह में देरी भी अवश्य ही हो जाती है। तो कालसर्प दोष की संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। हाथ की रेखाओं को देखकर इस तरह से कालसर्प दोष कह देना मैं 80% मानता हूँ। अगर कुंडली है तो इनके पास किसी पंडित को दिखाएंगे तो वह स्पष्ट रूप से बता पाएगा कि कालसर्प दोष किस हद तक है और है या नहीं है, लेकिन संभावनाएं 80% कहता हूं मैं कि बना हुआ है कालसर्प दोष इनके हाथ में। अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, गहरी होकर चल रही है। मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं ऐसे लोगों के नहीं होती है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं ऐसे लोग, और कई बार मन में नकारात्मक भाव भी आ जाते हैं जीवन में विपरीत परिस्थितियों को लेकर, जब भी माइंडलाइन इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव इसका होता है। लेकिन विद्या रेखा इनके हाथ में है, तो जब भी इस तरह के नकारात्मक भाव कभी आए मन में, तो विद्या रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है तो इनके पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी, कला ज़रूर होती है। और उसे साधारण भाषा में कहें तो वह कला, नृत्य कला, चित्रकला, कुछ लिखने की कला, गाना सुनना,
नए पुराने कुछ भी हो सकते हैं। अगर इस कला के प्रति ये रुझान अपना बढ़ाएं तो विपरीत परिस्थितियों में यह कला इनको नकारात्मकता से उबारने का काम करेगी। यह बहुत सटीक फार्मूला है और मैं अब तक सैकड़ों लोगों को बता चुका हूँ, जिसके बहुत अच्छे परिणाम उन्होंने जीवन में अपने बताए हैं। जब भी हृदय रेखा से ये रेखाएं नीचे उतरती है तो यह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को बताती है और नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत भी होता है अवश्य व्यक्ति, जब लाइनें इस तरह से नीचे की ओर जाती हैं। तो इनके भी जीवन में संभावनाएं बनी हुई है कि ये अगर अपनी एज को काउंट करेंगे तो करीब 50 मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही ये सब इनके जीवन में होने की संभावना है कि अपनों से भावनात्मक रूप से आहत होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित समस्याएं इनके जीवन में होगी। एक साधारण बात है, सभी के जीवन में इस तरह से होता है, तो बहुत ज़्यादा तनाव लेने की बात इस विषय को लेकर नहीं है। अब देखते हैं इनकी लाइफलाइन को। लाइफलाइन अच्छी खासी लंबी है। जब भी इस तरह से लंबी जीवन रेखा होती है तो ऐसे लोगों की आयु भी लंबी ही होती है। इनकी जीवन रेखा को देखकर ऐसा कह सकते हैं 75 से 80 वर्ष की आयु इनकी है अभी की परिस्थिति में। जो हिसाब से रेखा चल रही है कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है। मोटाई लिए हुए है तो संघर्ष को दिखाती है। संघर्ष ऐसे व्यक्ति का अवश्य जीवन में होता है। संघर्ष के साथ सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। केतु पर्वत पर मछली का निशान जब भी बन जाता है तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ अवश्य मिलता है। 60 प्लस की एज में इसके मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह लाइफ लाइन के अंत में बनता है। तो 60 साल के बाद पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, अचानक धन लाभ या कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, किसी भी एक माध्यम से, कई बार एक से ज़्यादा माध्यम से लाभ ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य ही होता है। ये जो एक ब्रांच इस तरह से निकल रही है लाइफ लाइन से, इस ब्रांच का मतलब 100% यही होता है कि ऐसे लोग अपने घर से दूर जाकर ही अपने भाग्य का उदय कर पाते हैं। अब घर से दूर जाने का मतलब, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उसी शहर में रहकर दूसरा कोई मकान लेना, वहाँ से अपनी आजीविका चलाना, या शहर बदलना, या विदेश में जाकर भी ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का उदय करता है। और इनके हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इनके विदेश में ही बस जाने की संभावनाएं लगती हैं, क्योंकि वापस आने की संभावना इनकी नहीं। अगर कुछ इस तरह से लाइन रहती तो ऐसा कहा जाता है कि आदमी अपने घर वापस आ जाता है, विदेश में जाकर बस जाता है, या अपने शहर में या अपने ही शहर में दूसरा मकान लेता है, लेकिन वो वापस अपने पुश्तैनी शहर, अपने पुश्तैनी मकान में आ जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। एक तो ये लाइन निकली जो घर से बाहर धन लाभ का संकेत दे रही है। भाग्य रेखा भी इनकी चंद्र पर्वत से निकल रही है। तो यह सब इसी बात का संकेत है कि घर से दूर रहकर ही इनके जीवन के भाग्य का उदय होगा, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहीं पर ये बस जाएं, सेटलमेंट इनका वहीं पर हो जाए। अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा बेशक चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, लेकिन स्पष्टता उतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर भाग्य रेखा चल रही है उम्र के करीब करीब अगर कहते हैं तो। इस एज को अगर काउंट करते हैं तो यह 38 वर्ष के आसपास ऐसा कह सकते हैं कि इनका काम, वो स्पीड वो काम में नहीं होगी। रुपए पैसे जो इनकम है उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी इनकी। 40 वर्ष के आसपास तक भी कह सकते हैं, 38 से 40 वर्ष की आयु तक इनकम में उतना ज़्यादा फ्लो नहीं रहेगा। इनके जीवन में 40 से 50 वर्ष की आयु का टाइम एक ऐसा रहेगा गोल्डन पीरियड कि उस टाइम पे यह अच्छा धन लाभ कर पाएंगे, क्योंकि आगे की रेखा भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी नहीं है कि मैं ऐसा कह सकूं कि 50 वर्ष के बाद अच्छा धन लाभ होगा, सुख संपत्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी कोई बात आज की तारीख में इस हाथ पर दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूं कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो रेखाएं आज जो है ज़रूरी नहीं कि वह साल 6 महीने या 2 साल के बाद भी वही रेखाएं हाथ में हों। रेखाओं में
बहुत बदलाव आ जाता है समय के साथ और उस हिसाब से शुभ और अशुभ अपने फल प्रभाव दिखाती है। इनके हाथ में एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा धन त्रिकोण भी बन रहा है। हाथ के हिसाब से बहुत अच्छा और बहुत बड़ा धन त्रिकोण है, मनी ट्रायंगल कहा जाता है जिसे। जब भी धन त्रिकोण किसी के हाथ में बनता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति के पास 40+ की एज के बाद इतना रुपया पैसा इकट्ठा अवश्य हो जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाता है। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को नहीं पड़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल सही नहीं मानता हूं कि जिसके हाथ में धन त्रिकोण होता है उसके पास अपार धन संपत्ति होती है। ऐसा बहुत से चैनलों में कहा जाता है कि जिस किसी के हाथ में धन त्रिकोण होता है, अपार धन संपत्ति होती है, करोड़पति होता है, अरबपति होता है। ऐसी कोई बात अभी तक मेरे अनुभव में नहीं आई है, लेकिन इतना अवश्य है कि जब भी हाथ में धन त्रिकोण बनेगा आप सेफ रहोगे। 40+ की एज के बाद में आपके पास अच्छा खासा रुपया पैसा रहेगा, आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाओगे। तो यह बात आपके साथ भी निश्चित रूप से रहेगी। अच्छा धन त्रिकोण है, बड़ा धन त्रिकोण है। इनके केतु पर्वत से इस तरह से लाइनें निकल रही हैं, मणिबंध से लाइनें निकल रही हैं जो केतु पर्वत तक और करीब करीब चंद्र पर्वत तक भी इस तरह से जा रही हैं। आसपास ही है केतु और चंद्र के। तो ये रेखाएं जब निकलती हैं तो ऐसा व्यक्ति गलतियां भी करता है लाइफ में, गलत आदतों से चरित्र में दोष का निर्माण जैसी परिस्थितियां भी होती है जब इस तरह की लाइन चलती हैं। तो अब गलत आदतें इनके जीवन में क्या है वो यही निश्चित रूप से बता सकते हैं। तो इनमें सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। कई बार गलत खान पान को लेकर भी इस तरह की लाइनों को देखा जाता है। अब जब किसी धार्मिक माध्यम से कही जाए गलत खान पान की बात तो इसका सीधा सा मतलब ड्रिंक और नॉनवेज या मादक पदार्थों से होता है। तो ऐसी कोई अगर आदतें इनके अंदर है तो इन्हें उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके अच्छे परिणाम इनके जीवन में अवश्य ही मिलेंगे। इनके लाइफ के प्रोग्रेस ग्राफ को भी अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, थोड़ी बहुत कमतरता अवश्य रहेगी कैरियर, जॉब, रोजी रोजगार में। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता, ऐसे लोगों की जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं ऐसे लोग, उससे थोड़ा बचने की संभावना, बचने का प्रयास इन्हें करना चाहिए। ये लाइनें जब भी, ये 2 उंगलियां जब भी ऊपर हो जाती है तो ऐसे लोग कई बार जल्दबाजी के चलते निर्णय ले लेते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो ऐसा प्रयास करें कि जब भी लाइफ में कोई डिसीजन ले थोड़ा सोच समझ कर ले। वैसे भी क्वालिटी है अवश्य आपके अंदर, सोच समझ कर निर्णय लेने की क्षमता आपके भीतर है, लेकिन फिर भी एक प्रयास आप ऐसा करें अवश्य, क्योंकि जब भी शुभ अशुभ कोई चिन्ह होंगे वह अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाएंगे। तो जहाँ यह 2 उंगलियां बराबर है वहीं पर ये 2 उंगलियां ऊपर से उठी हुई भी है, तो इसके परिणाम थोड़े नकारात्मक होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है व्यक्ति की कहीं ना कहीं। और हाथ की सभी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइनें भी चल रही हैं जो अच्छी मानी जाती हैं। हस्तरेखा विज्ञान में संबंधित परतों पर ऊर्जा पहुंचाने का काम करती हैं ये लाइनें इनके हाथ में। तो बहुत शुभ लाइनें हैं, आत्मविश्वास देती हैं ऐसी लाइनें व्यक्ति को। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।